अब हम लोग नहीं सहेंगे, बहुत सह चुके हैं हम अत्याचार सरकार का। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कटोगे तो बटोगे, भाई काट तो आप रहे। और जब जब हमने ब्राह्मण समाज ने, सवर्ण समाज ने आवाज उठाई है तो सरकार को राजी गैर राजी उस चीज को स्वीकार करना पड़ा है। ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया मिलकर बदलो अपनी दुनिया, ये मेन इसका टारगेट है, स्लोगन हो जो मैंने। और जिस स्तर से हम महापंचायत को जो आयोजन कर रहे हैं, लगता है लगभग 50,000 से भी अधिक भीड़ का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये एक एक व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, समाज के एक दिग्गज व्यक्ति हैं। मथुरा में अपनी छाप छोड़ने वाले, अगर किसी भी चीज का मुद्दा उठा लें तो उस पर मजबूती से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। स्वर्ण समाज के लोग हैं, राजपूत करनी सेना के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं। आज ये क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या इनका मामला है, इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? अपना परिचय देते हुए बताइए कि स्वर्ण समाज के लोग एक ही जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और क्या आप करने वाले हैं? मेरा नाम यशवीर राघव है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सवर्ण समाज के लोगों को इकट्ठा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब तक किसी चीज की अति नहीं होती है ना, तब तक उसका अंत भी नहीं होता है। तो अब इतना शोषण हो रहा है इस समाज का, और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका साथ। इस स्लोगन को पूरा करने के लिए सरकार से हम कह रहे हैं कि सबका साथ लो, सबका विकास भी करो और सबका सहयोग भी लो। लेकिन ये तभी संभव है जब सबके साथ आप बराबरी का व्यवहार करेंगे। क्या क्या आपके साथ गलत किया जा रहा है उसमें बताइए। गलत हमारे साथ ये किया जा रहा है कि एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका हक भी एक समान होना चाहिए। संविधान एक तरफ तो कहता है कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक बराबर है, वहीं दूसरी तरफ जो है एक व्यक्ति को प्रमाण पत्र दे दिया एससी का, और वो व्यक्ति उस प्रमाण पत्र का इतना गलत लाभ ले रहा है कि मतलब मेरी और किसी दूसरे समाज एससी वाले से यदि झगड़ा हो जाता है तो मुझसे पूछा भी नहीं जाता है कि मैं निर्दोष हूँ कि नहीं, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता और जेल भेज दिया जाता है। अब मान के चलिए कि मैं 6 महीने बाद छूट के आया और मैं निर्दोष हूँ, तो उसने तो सरकार से लाभ ले लिया न। तो इसमें ये प्रावधान है कि यदि वो मतलब झूठा पाया जाता है तो उससे वसूली हो, उसे जेल भेजा जाए, और मेरे लिए मुआवजे का प्रावधान किया जाए क्योंकि मुझे गलत फंसाया गया। मैं भी तो इस देश का नागरिक हूँ, एक बात। दूसरा, जो आरक्षण है, मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की जरूरत है। यदि जरूरत है तो आप उनको दीजिए जो आर्थिक रूप से विसंगति है समाज में, मानते हैं आप, तो जिनको आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए जिन्हें की आर्थिक स्थिति खराब है। वो आर्थिक स्थिति खराब केवल एससी वालों की नहीं है, वो आर्थिक स्थिति खराब जो है समाज के किसी भी वर्ग के साथ हो सकती है। तो उसके आधार पर, आर्थिक आधार पर आप कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तो जैसे 10% आपने सवर्ण समाज को दिया तो उसका सरलीकरण हो, क्योंकि दे तो दिया है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे मतलब आरक्षण का क्या लाभ जिसका मिले ही ना, तो उसका सरलीकरण हो और उसकी सीमा बढ़ा करके 10 से 20% की जाए और एक्ट के प्रावधानों में सुधार किया जाए, तो तभी ये संभव होगा। सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, ये तभी संभव होगा, क्योंकि एक देश के नागरिक के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के 28 तारीख को जो महापंचायत गोवर्धन में होनी है, इसी के विषय को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी है। तो आपके माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के साथ रखना चाहते हैं। सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं मानेगी सरकार मांगों को तो भाई उसके लिए जो संविधान नहीं हमको हक दे रखा है कि आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो संभव हो सकेगा वो सब करेंगे। कितने लोग गोवर्धन में आएंगे आप बताइए, कितने लोग लगभग गोवर्धन में आएंगे? कम से कम 50 लोग आएंगे गोवर्धन में। अच्छा, जो हमारे कहाँ से लोग आने वाले हैं? एमपी, राजस्थान, पूरे मतलब भारत से आएंगे, सब प्रदेश से आएंगे। यहाँ सभी सवर्ण समाज के लोग आएंगे। इसमें हमारी मांगे रखी गई हैं। जो हमारे छोटे भाई सो रहे हैं ना, हम आपके चैनल में उनको जगाना चाहते हैं। हमारे लोग जब जगते अत हो जाती है। एससी एक्ट लागू कर दिया, सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आप जेल में क्यों भेज रहे हैं हम लोगों को? क्या आप लोगों ने अपनी ये मांगे रखी हैं, लिखी हैं कहीं कि आप ये जो महापंचायत कर रहे हैं ये किन के द्वारा कर रहे हैं, किन को आप वहां पर बुला रहे हैं? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष ठाकुर सुजान सिंह, जो हमने जो 28 तारीख की
जो पंचायत रखी है, यह सभी हमारे सवर्णों के जितने पदाधिकारी हैं संगठनों के, और ये सभी संगठनों के पदाधिकारी व पूरे जिले के सवर्ण इस 28 तारीख में गोवर्धन में इकट्ठे हो रहे हैं। केवल सवर्णों के प्रति जो अत्याचार और जो पुलिस डंडा चला रही है, इनको बिना गवाह और बिना सबूत के जेल भेज देती है। आरक्षण जो 10% का दिया है हमको सरकार ने, उसमें इतनी कड़ाई है कि किसी बच्चे का बन ही नहीं पा रहा है। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि इसमें यदि आपने शीघ्र शुद्धिकरण नहीं किया गया, सरलता नहीं की गई, तो विशेष रूप से बहुत बड़ा आंदोलन सवर्ण समाज करेगी। जय महाराणा, जय छत्र। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है दादा आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवल सिंह सिसोदिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं संरक्षक हूँ। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी काफी एज हो गई है, आप कब से ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये चीजें कितना पहले हो जानी चाहिए थी? ये जब से हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है तभी से ये आरक्षण का मुद्दा है, SC एक्ट का मुद्दा है, तभी से हमें देखते चले आ रहे हैं हम लोग। और काफी हमारी जो है वृद्धावस्था आ चुकी है, परंतु हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो भी आ जाती है इसे बढ़ा तो देती है, पर इस मुद्दे को जो है खत्म नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे करणी सेना के अध्यक्ष ने, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने जो भी कहा, ये 100% सही है। और अगर करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की सेना और हमारे सवर्णों की सेना और सवर्णों के अध्यक्ष हमारी जो भी हैं, तो ये हम जो है जैसे बाठी का प्रकरण था, धनगाय का प्रकरण था, शेरगढ़ का प्रकरण था, ये सभी मुद्दे हम लेकर के चले और जिन जिन लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा, और हम जो है रोते रहे, कहते रहे सरकारों से, आने वाली सरकारों से। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कटोगे तो बटोगे, भाई काट तो आप रहे, हम नहीं काट रहे। और जब तक सवर्ण, जब तक हमारी ये जो है हमारा देश आजाद हुआ है, सवर्ण तो तभी से कट। मुझे एक बात बताइए, आपने पूरी अपनी जवानी, अपना बचपन, आपने बोला देश आजाद हुआ है तब से हम परेशान हैं, आपने अपना पूरा निकाल दिया इसमें, ऐसी परेशानियों में गिरते गिरते। आप क्या चाहते हैं कि आज का यूथ या आने वाली पीढ़ी इस समस्या से सुलझे? जो कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं और जो कष्ट हम लोगों को मिला है वो मिलना नहीं चाहिए था, और अब हम चाह रहे हैं कि जो कष्ट हमको मिल गया हमारे आने वाली पीढ़ी को तो न मिले। धन्यवाद। और इसी के लिए हमारी लड़ाई है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद है, क्या शुभ नाम है आपका? ब्राह्मण समाज से हैं आप? मैं पंडित विनय शुक्ला, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ मंडल संयोजक आगरा युवा मोर्चा। ठीक है, देखिए, अभी हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने, अन्य सभी सम्मानित संगठनों के पदाधिकारियों ने अपना वक्तव्य दिया। अभी एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग पूर्ण करेगी? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं युवा मोर्चा हूं, युवा मोर्चा से हूं, और मेरे साथ में युवाओं की 9 लाख ब्राह्मणों की टीम है। और जब जब हमने ब्राह्मण समाज ने, सवर्ण समाज ने आवाज उठाई है, तो सरकार को राजी गैर राजी उस चीज को स्वीकार करना पड़ा है। अभी ज्यादा दिन पूर्व मैटर नहीं है, अभी एक संतोष वर्मा नाम के किसी IAS ने हमारी ब्राह्मण स्त्रियों में एवं समस्त प्रकार की सभी माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी करी थी। कल ही मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उसमें कड़ा एक्शन लेना पड़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं हमारा सवर्ण समाज शांत है, तभी तक समाज में शांति व्यवस्था का अर्थ समझिएगा। और जिस दिन ये समाज जाग गया, उस दिन ये केवल राजनीतिक स्तर में अपनी रोटी सेकने वाले, मैं इन सभी को चेतावनी दे देना चाहता हूं। ये आज जो SC/ST एक्ट का ये जो मामला चल रहा है, ये केवल एक मामला मुद्दा नहीं, ये सवर्ण समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आने वाला 2027 का चुनाव है, हम युवाओं की, हम सवर्ण समाज की ताकतों से ही भाजपा आज केंद्र में और उत्तर प्रदेश में है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इन नियमों पर सुधार नहीं किया गया, बदलाव नहीं किया गया, तो 2027 हमारा है, आपका नहीं।
बस इतनी ही बात कह दूंगा, बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। जय दादा परशुराम, जय मां भवानी, जय श्री राम। 28 तारीख को महापंचायत होगी, कितना यूथ आप मथुरा आसपास ब्रजमंडल या कहां से आप कवर कर रहे हैं पंचायत के लिए? देखिए, जैसा कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं और सभी संगठनों से एक ही चीज कहता हूं कि जब तक युवा हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब की बार युवाओं ने आवाज उठाई है तो कहीं तक दूर तक जाने वाली है, और युवाओं की आवाज जब सरकार नहीं सुनती है तो युवाओं का तो आप जानते ही हैं, या तो करेगा या मरेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, और आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से कहना है कि ये आपके भविष्य की बात है, ना कि किसी अध्यक्ष की बात है, ना किसी सनातनी की बात है, ये केवल स्वर्ण समाज के युवाओं की बात है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा जनसैलाब होने वाला है। ये तो केवल सांकेतिक मात्र है, आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसको कि सरकार को बातें माननी पड़ेंगी और घुटवन चल के माननी पड़ेंगी, नहीं तो सरकार में वो नतीजा झेलना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। बहुत सी महापंचायतें होती हैं जी, और उनका आपको क्या लगता है रिजल्ट पॉजिटिव आता है? बहुत सी महापंचायत होती है जो मजबूती से नहीं उठाई जाती है, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। ये सबड़ों की महापंचायत है और मजबूती से उठाई जाती है, और इसका एक ही स्लोगन है, उसी से आप समझ जाएंगे क्या है मामला। ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया, ये मेन इसका टारगेट है, स्लोगन हो जो मैंने दे दिया है मंत्र। ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया, ये तीनों सबड़ भाइयों की ताकत का मंत्र है। जिन जिन तक ये पहुंचेगा उनके खून में अगर अपना है तो खोल जाएगा। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये परशुराम के वंशज हैं, और ये अग्रसेन के और ये भामाशाह के वंशज हैं। ये तीनों मिलकर जब लड़ाई लड़ेंगे, ये भामाशाह ऐसे रहे अग्रवाल, इन्होंने सीधा महाराणा प्रताप का साथ दिया तो महाराणा प्रताप ने सबको उखाड़ के मुगलों को फेंक दिया। ये वो टीम है। ये मैंने जो मेरा नारा जो मैंने बनाया है वो पूरा इसका महापंचायत की रीढ़ का काम करेगा। पूरी समाज एकजुटता के साथ 28 को आपको मिलेगी, और इसका संदेश आज नहीं पूरे राष्ट्र में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, सभी प्रदेशों में चल रहा है। अभी 19 तारीख को बनारस में है, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर है, और एमपी में हरदा में है, पहुंच रही है टीम, राजस्थान में है, सभी प्रदेशों में, हरियाणा में है, सभी अपने अपने संगठन सबड़ों के हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटा सा मुद्दा और मैं आपसे कह रहा हूं, कभी कभी बात आती है कि करनी सेना के जाने कितने जिलाध्यक्ष हो गए हैं मथुरा में, तो अपने हैं, मेरे भाई हैं, ये खड़े हैं करनी सेना के जिलाध्यक्ष सीताराम भाई, ये खड़े हैं मेरे जिलाध्यक्ष विजयपाल जी, मैं खड़ा हूँ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष कन्हैया ठाकुर, मेरे दिनेश है, 5 करनी सेना जितने जिलाध्यक्ष है मेरी समाज के, तो समाज को तो काम तो एक ही कर रहे हैं, समाज से अलग तो कुछ कर रहे ही नहीं। लेकिन आप अगर जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं तो क्यों इतने जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? क्यों ना एक ही जिलाध्यक्ष एक काम को कर सकता है? देखो, एक जिले में इतने अध्यक्ष क्यों? देखो, पहले परिवार हुआ करते थे, बड़े छोटे हुआ करते थे। लग रहा है कि यहाँ आप लोग ही बट रहे हैं। ना 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 ना, ये परिवार पहले छोटे हुआ करते हैं, परिवार बड़े हो गए, और बड़े परिवार में जब जिम्मेदारी ज्यादा लोग ले लेते हैं तो ज्यादा भला कर पाते हैं समाज का। मैं ये बात ज्यादा भला कर रहे हैं आज, लेकिन मैं ज्यादा लोग, एक घर में तो एक ही मुखिया रहता है, एक घर में मुखिया रहता है। मैं मान ली बात, जब भाई होते ना, जब एक निमंत्रण आया, पिताजी का आया निमंत्रण, बाबा का आया, पहले थामे से निमंत्रण आते थे कि बाबा का नौ तो लाला, तो बाबा की जगह में ना जा रहा तो नाती वेदियो जा रहा है, तो सब हम जो बढ़ गए हैं, बाबा के ज्यादा भाई है, बेटा है, तो अलग अलग ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई है, और ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई है तो ज्यादा लोग भाग के सहयोग कर रहे हैं। तो क्या मैं से ये माने कि उसमें परिवार में बंटवारा हो गया? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से महामंत्री बोल रहा हूँ, सियाराम मेरा नाम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कई देशों के बराबर है, कई देशों की गिनती के बराबर है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश है हमारा। तो इसमें ये जो जिम्मेवारी दी गई है हमारे साथियों को, जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कई ये डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। बड़ी कंपनियां होती हैं वो अलग अलग अपनी बना देती हैं शाखाएं। इन कंपनियों के नाम तो अलग अलग रखे गए हैं? नहीं, अलग नहीं है, केवल करनी सेना, केवल वो करनी सेना है, चाहे वो करनी सेना राजपूत हो, करनी सेना चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, मतलब सबका अलग अलग सिस्टम बना के बनाया गया है ताकि हमें और एक बल मिले और संख्या बढ़े हमारी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। बताइए आप क्या कह रहे थे आप इसको लेकर के? जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से। मैं डॉक्टर सीताराम राजपूत मैनोशियर श्री राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष हूँ। गोबर क्षेत्र में जो महापंचायत का आयोजन जो किया जा रहा है, और लगभग मैं आपको से बता रहा हूँ, हर गांव में हमारी टीमें पहुंची है, सभी भाई हमारे साथ पहुंच रहे हैं। हर गांव में हर भाई को जगाने का कार्य हमारी करनी सेना कर रही है। और जिस स्तर से हम महापंचायत को जो आयोजन कर रहे हैं, लगता है लगभग 50,000 से भी अधिक भीड़ का भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। गोवर्धन के अंदर श्री राधा गार्डन डी गड्ढा गोवर्धन, ये हमारा पता है। और सभी भाइयों से कहना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए,
प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जी का वहां पर भी आह्वान बहुत जोर से किया जाएगा। जो मांगे हमारी हैं उनको हक से लिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम रोड पर उतर करके अपना आंदोलन जारी करेंगे और मांगो पूरे। कन्हैया जी, आपने ये जो मुद्दा रखा है, आपने बहुत ही शोर शराबे से और बहुत ही हंगामे के साथ मुझे लग रहा है कि मुद्दा रख रहे हैं। इस मुद्दे में आप किसी अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को ज्ञापन देना चाहेंगे या महापंचायत का जो फैसला है वो क्या निकल के? महापंचायत का ज्ञापन बना के दिया जाएगा, डीएम द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश स्तर की टीम राकेश रघुवंशी भैया आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, और ठाकुर पूरण सिंह, किसान यूनियन, मजदूर संघ के और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, हरियाणा से, एमपी से, सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और सभी सबड़ों के समाजों के, यहाँ के मथुरा के जितने बने जिले पे पदाधिकारी वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्रदेशों के और जिले के स्तर पर ये जो आंदोलन है ये जिला स्तर पर, प्रधान जी, जिले पे जो जिले पे नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा है और बड़ा होकर आगे आगे मिलेगा, इसका संदेश आपको देखने को मिलेगा। और पूरी मैं आह्वान आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, तमाम मेरे क्षत्रिय मेरे भाई चले आओ, ब्राह्मण मेरे भाई, मेरा जो नारा, आपको नारा मेन टारगेट इसकी जान जो मेन नारा है, ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया जो मेन है, ब्राह्मण भी है इसमें, ठाकुर भी है इसमें, लाला भी है, बनिया भी है, ये सबकी मांग है, सबके लिए है। तो जितने बार ठाकुरों के गांव हैं, हर गांव से कम 50 से 100 लोग आएंगे। ये टारगेट हमारा ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से टारगेट है। पूरे ब्राह्मण, पूरी इस ब्राह्मण सभा को आह्वान कर दिया है, ब्राह्मण सभा के साथ खड़ी है। ये पूर्ण रूप से 9 लाख भैया सदस्य है, उसके टीम पूरी आ रही है। सारे लोग जितने ज्यादा संख्या में उपस्थित आपको 28 तारीख को महा पंचायत में देखने को मिलेगा। ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ ऐसे संगठन है, ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे कि हमको इनवाइट नहीं किया गया। तो किन किन संगठनों को, किन किन लोगों को आप कहेंगे, बोलेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आज से नहीं विषय है, हमें इनवाइट नहीं किया गया। ब्राह्मण ऐसा कहा भी गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। देखिए, मैं ब्राह्मण संघ से हूं, तो जैसा हमारे गुरु परंपरा से हमें ज्ञात है, आप ब्राह्मण संघ से हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों के बहुत सारे ग्रुप बने हैं, क्षत्रियों के बहुत सारे ग्रुप बने हैं। अब हर अध्यक्ष, हर व्यक्ति को आप कैसे उसमें इन्वाइट करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ब्राह्मण होने से पूर्व मैं इस भारत का नागरिक हूं। मैं इस भारत का नागरिक हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा। अभी आपका प्रश्न भी था कि क्या इसमें किसी अधिकारी को इनवाइट किया गया है। इस मामले को 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, जिसका मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार का प्रदेश सचिव भी हूं प्रशासनिक प्रकोष्ठ से। अब विषय आता है कि ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया। मेरे साथ में मेरे 9 लाख ब्राह्मणों की टीम है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करूंगा, ये लड़ाई केवल ब्राह्मणों की नहीं है, क्षत्रियों की नहीं है, वैश्यों की नहीं है, ये हमारी समस्त सवर्ण समाज की लड़ाई है। आप सभी लोग इसमें सादर आमंत्रित आकर के अपने हक की लड़ाई को लड़े। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर, क्षत्रियों के ऊपर, वैश्यों के ऊपर, हमारी सवर्ण समाज के ऊपर यह अभिशाप बना हुआ है SC/ST एक्ट, सरकार से मांग करें, इसमें बदलाव करे और इसमें प्रतिनिधि सुधार करे। बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? जय जय जननी, जय मां करणी, जय श्री राम, जय राजपुताना, जय महाराणा। मैं ठाकुर हिमांशु सिंह तरकर, महानगर अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, तो हमारी समाज में इतनी विसंगति फैली हुई है कि SC/ST एक्ट लगा देते हैं फर्जी। और जैसे कि अभी कोई फॉर्म भरता है हमारा युवा, तो उसमें फीस सबसे ज्यादा हमारा युवा देता है, लेकिन हमारे युवा को क्या है, उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। अभी आपको पता है कि EWS लागू हो चुका है 10% हमारे लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने महापंचायत रखी हुई है 28 तारीख को गोवर्धन में, जिसका एड्रेस है डी गड्ढा गोवर्धन राधा कृष्णा गार्डन। और इस महापंचायत में हजारों लाखों की भीड़ होने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है 50,000 से लाख भी लोग आ सकते हैं वहां पे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब हम लोग नहीं सहेंगे, बहुत सह चुके हैं हम अत्याचारी सरकार का। अब मैं एक ही कहना चाहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज ये सभी भाइयों के पास पहुंच रही है। इस आवाज से हमारे सभी भाई, सर्व समाज के भाई, सब लोग महापंचायत में आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे को आपने देखा कि यहाँ सड़ समाज के लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो बताई और अवगत कराया कि महापंचायत क्यों की जा रही है। 28 तारीख को गोवर्धन महापंचायत होने वाली है। आप लोग हमारे साथ बनिए रहिए। आप देख रहे हैं गोपाल ठाकुर के साथ NNB न्यूज।